Hello and welcome to this online class 12 मैथमेटिक्स इंटीग्रल में हमने इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का ये पार्ट 2 लिया हुआ है जिसमें ये फॉर्म है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी जो कि नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स है डिनोमिनेटर में। इस फॉर्म में स्प्लिट करके हम इंटीग्रेट करेंगे क्वेश्चंस को। अब ये कैसे स्प्लिट होगा तो करस्पॉन्डिंग टू ईच लीनियर फैक्टर इन द डिनोमिनेटर देयर विल बी ए सेपरेट फ्रैक्शन। अब उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर में तो फैक्टर्स हो जाएंगे बट व्हाट विल बी द न्यूमरेटर, दैट विल बी द कांस्टेंट ए एंड बी जिसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी होगी। और जब हम ए और बी फाइंड कर लेंगे तो ये एक्सप्रेशन जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो राइट हैंड साइड के फॉर्म में अलग अलग फ्रैक्शंस में डिवाइड हो जाएगा और सभी लीनियर फैक्टर हैं, इसलिए इसका इंटीग्रेशन इजीली हम कर सकते हैं। ये भी लॉग में होगा और ये भी लॉग में होगा बिकॉज 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। चलिए इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। अब जैसे यहाँ देखिए 2x प्लस थ्री अपॉन 1 - x इंटू 1 + 2x है, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में हम कैसे स्प्लिट करेंगे पहले ये देखेंगे हम। तो हाउ टू स्प्लिट इट इन पार्शियल फ्रैक्शन, लेट अस कंसीडर द एक्सप्रेशन जो है 2x प्लस थ्री अपॉन 1 - x इंटू n + 2x। अब करस्पॉन्डिंग टू ईच फैक्टर इन द डिनोमिनेटर, कितने फैक्टर हैं? दो। तो दो फ्रैक्शंस बनेंगे और दोनों ही लीनियर है, इसलिए न्यूमरेटर जो होगा वो कांस्टेंट होगा और क्वाड्रेटिक होने पे न्यूमरेटर लीनियर हो जाएगा। एक फैक्टर 1 - x है और दूसरा फैक्टर हो गया 1 + 2x। अब दोनों के करस्पॉन्डिंग दो फ्रैक्शंस हमने बना दिए बाय टेकिंग द कांस्टेंट ए एंड बी जिसकी वैल्यू फाइंड करनी। अगला स्टेप होता है कि जो पूरा डिनोमिनेटर है लेफ्ट हैंड साइड में, अगर हम इसको दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दें या राइट साइड का एलसीएम भी ले लें तो वो भी मल्टीप्लाई वही हो जाएगा। तो जब हम इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में तो लेफ्ट हैंड साइड से तो पूरा कैंसिल हो जाएगा बिकॉज यही मल्टीप्लाई हो रहा है। राइट हैंड साइड में पहले में एक फैक्टर 1 - 1 कैंसिल होगा तो दूसरा फैक्टर बचेगा ए के साथ 1 + 2x इंटू ए, और प्लस बी के साथ ये दूसरा वाला फैक्टर 1 + 2x कट जाएगा तो ये 1 - x बी हो जाएगा। ये तो ये 1 + 2x इंटू ए प्लस 1 - x इंटू बी 2x + 3 हो गया। अब ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ अलग अलग तरीके होते हैं, बहुत जगह अलग, जैसे कंपेयर कर सकते हैं कॉफिशिएंट को या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हैं। अब जैसे x = 1 रखते हैं हम इसमें तो हमको a की डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन कहीं कहीं ये कहा जाता है कि x = 1 पे ये वाला फ्रैक्शन डिफाइन नहीं होगा, तो हम इसमें वैल्यू नहीं रख रहे हैं, इसमें रख रहे हैं नीचे वाले जो सॉल्व करके आया हुआ। तो यहाँ तो हम x = 1 नहीं रख सकते, x = -1/2 भी नहीं रख सकते बिकॉज दीज टू टर्म्स विल नॉट बी डिफाइंड। तो x = 1 रख रहे हैं और ये आसान तरीका होता है a और b की वैल्यू निकालने के लिए अगर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 इंटू 1 + 3 ये 5 हो जाएगा। राइट हैंड साइड में ये 1 + 2 3a हो जाएगा और दूसरा वाला फैक्टर x = 1 रखने पे ये 1 - 1 0 हो जाएगा। तो यहां से a की वैल्यू हमको मिल गई 5/3। अब b निकालना है तो b के लिए अगर हम x की जगह रख दें, जीरो भी रख देंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगा, तो भी निकालना है। अगर -1/2 रखें तो भी जीरो हो जाएगा। तो x की वैल्यू हम -1/2 रखते हैं। क्यों रखेंगे? इस फैक्टर को जीरो बनाने के लिए। a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, अगर इसको हम जीरो बना दें तो ये हमको इसकी वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। तो जब हम x की जगह -1/2 रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। अब जब x की जगह हम -1/2 रख रहे हैं तो दिस इज -1 + 3 दैट इज 2। तो ये 2 हो गया, इसकी वैल्यू 2 आ गई। और यहाँ पे क्या है, जब हम रखेंगे ये जीरो हो ही गया, इसमें हम -1/2 रख रहे हैं तो 1 प्लस हो जाएगा वो 1/2, तो दैट इज 3/2। तो 2 = 3/2 बी। अब बी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 4/3। अब हम रखते हैं यहाँ पे, तो दिस पार्शियल फ्रैक्शन, दिस कंप्लीट फ्रैक्शन 2x + 3 अपॉन 1 + 2x into 1 - x is divided
अब यहाँ देखिए ए अपान वन माइनस एक्स, पहले वन माइनस एक्स लिए हुए हैं, कोई बात नहीं। तो ए अपान वन माइनस एक्स, ए की वैल्यू है 5/3, 5/3 वन माइनस एक्स प्लस बी दैट इज 4/3 1 प्लस 2x। अब इसको इंटीग्रेट जब हम करेंगे तो दो अब अलग अलग फ्रैक्शंस हमको मिल गए राइट साइड में। तो इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 3 अपान 1 प्लस 2x इंटू 1 माइनस एक्स dx, this is equal to 5/3 which is constant dx upon 1 minus x प्लस 4/3 जो कि कांस्टेंट है dx अपॉन 1 प्लस 2x। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम तो 5/3, अब ये लीनियर फैक्टर है, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, ये भी एक लीनियर ही है, x का कोफिशिएंट -1 है, इसका भी इंटीग्रेशन log में ही होगा, log 1 माइनस एक्स, लेकिन जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना होगा, और x का कोफिशिएंट -1 है तो -1 से हमने डिवाइड किया, प्लस 4/3, दूसरा वाला फैक्टर भी लीनियर ही है इसलिए इसका भी इंटीग्रेशन log में ही होगा, 1 प्लस 2x, लेकिन x का जो कोफिशिएंट है 2 है उसको हमको डिवाइड करना होगा, तो +2, और ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, -1 यहाँ लगा देंगे हम, तो वो फाइनल इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, तीन जो है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, और तीन वाले में भी आएगा, सेपरेट इसका फॉर्म भी है, बट हमने यहाँ लिया है तो उसको डिस्कस करते हैं कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे। दोबारा उस में भी हम दूसरा क्वेश्चन ले लेंगे जब तीन वाला समझेंगे तो। x माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, ये तीन लीनियर फैक्टर हैं, और तीन को फैक्टर के करस्पॉन्डिंग तीन फ्रैक्शंस बनेंगे, और लीनियर है इसलिए न्यूमरेटर हर एक का कांस्टेंट होगा, तो a अपान एक्स माइनस वन प्लस बी अपान एक्स माइनस टू प्लस सी अपान एक्स माइनस थ्री, ये तीन लीनियर फैक्टर इसके बन गए, और हर तीन फ्रैक्शंस में अब पूरे डिनोमिनेटर, ये लेफ्ट साइड का पूरा डिनोमिनेटर हम दोनों साइड में मल्टीप्लाई करें तो इधर सिर्फ x बचेगा, पहले वाले ए वाले में x -1 कट जाएगा और बाकी दो फैक्टर बचेंगे, तो x -2 इंटू एक्स माइनस थ्री ए, दूसरे वाले में x -2 कट जाएगा तो पहले और लास्ट फैक्टर x -1 इंटू एक्स माइनस थ्री बच रहा है, और प्लस लास्ट वाले में x -3 कट जाएगा तो x -1 और x -2 c बच जाएगा। अब जब हम इसमें इसको सिंप्लीफाई कर लिए तो अब x की वैल्यूज रखते हैं, जैसे हमको a की वैल्यू निकालना है तो बाकी दो को 0 बनाए तो a की वैल्यू निकल जाएगी, बाकी दो 0 कैसे बनेंगे, तो कॉमन फैक्टर लास्ट टू में क्या x -1 है, अगर हम x को 1 रख दें तो लेफ्ट हैंड साइड 1 हो जाएगा, x ही है, राइट हैंड मतलब इसमें x की जगह 1 रखेंगे तो ये 1 हो गया, अब इसमें रखेंगे तो दिस इज -1, दिस इज -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2a, तो a की वैल्यू हो गई 1/2, a इज 1/2 हियर। अब अगर हमको b की वैल्यू निकालनी है तो पहले और तीसरे को 0 करेंगे, कॉमन क्या है दोनों में, x -2 कॉमन है तो x इज इक्वल टू 2 रख दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ x है तो यहाँ 2 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब पहला x का a का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, c का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, इसमें x की जगह 2 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये -b आ गया, तो b की वैल्यू हो गई -2। अब इसमें हम x की जगह 3 रखें, x की जगह 3 रखने पे क्या होगा, जब हम इसमें x की जगह 3 रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इज 3, x है, राइट हैंड साइड में पहला 0 हो जाएगा, दूसरा 0 हो जाएगा, इसमें 3 रखने पे ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो 2c। अब c की वैल्यू आ गई 3/2, तो अब जो ये फ्रैक्शन है x अपान एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, अब ये डिवाइड हो जाएगा
दिस विल बी डिवाइडेड टू ए की वैल्यू हमने निकाला है, दैट इज 1/2, तो 1/2 x माइनस 1 प्लस बी की वैल्यू -2 है, तो दिस इज -2 अपॉन x माइनस 2 प्लस सी विच इज 3/2, तो अब ये हो जाएगा 3/2 और फिर x माइनस 3। अब इसको इंटीग्रेट जब हम करेंगे, यहाँ इंटीग्रेशन लगा दिया, ये भी इंटीग्रेशन हो गया dx के साथ, ये भी इंटीग्रेशन हो गया dx के साथ, ये अगले स्टेप में था, मैं यही लिख रहा हूँ dx। अब पहला क्या हो जाएगा, 1/2 कांस्टेंट है, कॉमन हो जाएगा x माइनस 1, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा log x माइनस 1, x का कॉफिशिएंट 1 है तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं। दूसरा हो गया -2 log ऑफ x माइनस 2, तीसरा हो गया +3/2 log ऑफ x माइनस 3। सभी लीनियर है इसलिए सबका इंटीग्रेशन लॉग में होगा और सब में x का कोएफिशिएंट 1 है, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। तो ये देखिए इनका पार्शियल फ्रैक्शन के साथ साथ हमने इंटीग्रेशन किया हुआ है। तो दिस इज द वे टू स्प्लिट ए गिवन फ्रैक्शन इन पार्शियल फ्रैक्शंस करस्पॉन्डिंग टू ईच फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर। और लीनियर है तो न्यूमरेटर कांस्टेंट होगा, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, कोई भी फैक्टर इसमें रिपीट नहीं कर रहा, अगर वो रिपीट करेगा तो उसका दूसरा फॉर्म होगा जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।